सुप्रभात। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 12वीं क्लास में हिंदी गद्य में पाठ्यक्रम के अंतर्गत दूसरा पाठ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इससे पूर्व हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बताया था, जो एक पुरातत्व विभाग से संबंधित रहे थे। तो आज आप जानेंगे छायावादोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार और आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मुख्य आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार आदि रहे हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण स्थान है इनका जन्म 19 अगस्त को 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इनका जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय। ये आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहे थे। जन्म इनका 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में हुआ था। पिता का नाम अनुमेल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। ज्योतिकली देवी था। इनके पिता संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। ज्योतिष का ज्ञान और संस्कृत का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में मिला। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, 8वीं कक्षा तक की। उसके बाद 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1940 से 1950 ईस्वी तक ये शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निदेशक रहे। 1940 से 1950 ईस्वी तक शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निदेशक रहे। शांति निकेतन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है और 11 वर्ष तक रहने पर रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में, सानिध्य में रहकर इनके साहित्य सृजन का विकास हुआ। इन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की और 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण सम्मान से भारत सरकार ने सम्मानित किया।
इसके बाद ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे थे। कुछ समय तक राज्य सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी के रूप में भी इन्होंने अकादमी में कुछ समय तक कार्य किया और साहित्य सृजन करते हुए ये रोगग्रस्त हो गए थे और 19 मई 1979 ईस्वी को ये चिर निद्रा में विलीन हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई, विलीन हो गए। ये था इनका जीवन परिचय। अब आता है इनका साहित्य परिचय। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या कार्य किया। साहित्य परिचय। साहित्य के क्षेत्र में ये निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, संवादक के रूप में प्रसिद्ध रहे। नाटक और कविता के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा। इनका इतिहास में इनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक तो है हिंदी साहित्य, दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। इन्होंने उपन्यास भी लिखे। उपन्यास में इनके 4 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। चारुचंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा। इसके अलावा इनके निबंध और निबंध संग्रह भी हैं। निबंध और निबंध संग्रह। निबंध और निबंध संग्रह। निबंध में हैं इनके अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता आदि। और इसके बाद आता है साहित्य शास्त्र और समालोचना। साहित्य शास्त्र और समालोचना। समालोचना इनका मुख्य कृतित्व रहा है। इसमें इनकी कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना, सूर साहित्य, कबीर,
साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म आदि। इसके बाद उन्होंने कुछ संपादन भी किया था। संपादन में इनकी रचना है नाथ सिद्धों की बानियाँ, नाथ सिद्धों की बानियाँ। संदेश रासक आदि। इसके अलावा हैं इनकी कुछ अनुदित रचनाएं। लाल कनेर, मेरा बचपन, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध पुरातन कोश आदि। ये इनका साहित्य परिचय रहा। इसके बाद आती है इनकी भाषा। भाषा इनका हिंदी संस्कृत पर जबरदस्त अधिकार था। भाषा में इन्होंने तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। परिमार्जित भाषा थी। कहीं कहीं बड़े बड़े वाक्यों में क्लिष्टता आ गई है, लेकिन कि भाषा की विशेषता थी उसमें भी सुरुचिता थी, मधुरता थी। आ जाता है इनका भाषा परिमार्जित खड़ी बोली। अब आता है इनकी शैली के क्षेत्र में इन्होंने इनके विविध रूप दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से इनकी आलोचनात्मक शैली थी। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने सबसे अधिक लेखन कार्य किया है और है गवेषणात्मक शैली, विचारात्मक शैली और भावात्मक आदि। इनके साथ में अनेक प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं। अब आता है इनका हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का छायावादोत्तर के युग में हिंदी साहित्य में और वहवी आलोचना के क्षेत्र में और ललित निबंधकार के रूप में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने एक अपनी सूक्ष्म पैनी दृष्टि के द्वारा एक अच्छी आलोचना का सूत्रपात किया है। इन्होंने अपनी दृष्टि से भारतीय संस्कृति का रूप प्रस्तुत किया है। इनका प्रमुख जो पाठ है इस समय इंटर में अशोक के फूल के माध्यम से भारत के स्वर्ण युग का प्राचीन भारतीय संस्कृति का समग्र रूप प्रस्तुत किया है। अशोक का फूल जो प्राचीन युग में सदा से भारत एक कंदर्प और गंधर्व के द्वारा पूज्य रहा है, यक्षों के द्वारा पूज्य रहा है। तुड़ीर में इसके 5 बाणों में से इसका विशेष स्थान रहा है, वह आज उपेक्षित है, जिसको लगभग 2000 वर्ष पूर्व कालिदास ने इसको अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, अशोक के फूल को।
लेकिन उसके बाद बदलती मानसिकता के कारण इसकी उपेक्षा की गई है। इसमें जो अच्छाई हैं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और इसको भुला दिया गया है। भारत में अशोक के फूल दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक श्वेत पुष्प और दूसरा होता है लाल पुष्प। लाल पुष्प स्मृतिवर्धक है और श्वेत पुष्प तांत्रिक विद्या के लिए कार्य में आता है। लेकिन आज मुस्लिम सल्तनत के आने के बाद इसकी उपेक्षा कर दी गई, इसको साहित्य सिंहासन से उतार दिया गया है। लेकिन अशोक का फूल है कि वो आज भी उसी स्थिति में उसी प्रकार हंसता खेल रहा है, लहरा रहा है। उससे हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर समय खुश रहना चाहिए, परिस्थितियों से सामंजस्य बनाते रहना चाहिए। तो आज के महत्वपूर्ण पाठ यही है। इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रकरण के साथ। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।